नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गेश सक्सेना। आज का हमारा टॉपिक है प्री कंसेप्शनल केयर इन आयुर्वेद। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्री कंसेप्शनल केयर क्या होती है, किसे कहते हैं। जब भी कोई लेडी प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या फिर कंसीव करना चाह रही है तो उससे 5-6 महीने पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे उसकी लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए, डाइट कैसी होनी चाहिए, या फिर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो आहार व्यवहार दिनचर्या व कौन कौन सी आयुर्वेदिक औषधियाँ देनी है जिससे कि होने वाला बेबी मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और डिलीवरी के बाद या प्रेगनेंसी के टाइम में आपको और व आपके होने वाले बेबी को किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो केयर की जाती है उसको हम प्री कंसेप्शनल केयर कहते हैं। जनरली देखा जाता है कि यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और या फिर प्रेगनेंसी के लिए ट्रीटमेंट ले रही हैं, कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाती हैं और उनके अनुसार आप अपना इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देती हैं। या फिर यदि आप नेचुरल वे में कंसीव भी करती हैं और जैसे ही ये खबर आपकी फैमिली में किसी को पता चलती है तो ये अच्छी खबर सुनकर आपके परिवार वाले सब अपने हिसाब से आपको राय देने लगते हैं कि आपको ये खाना है, इससे जो है बेबी हेल्दी होगा, ये खाना है, इससे बेबी गोरा होगा, या फिर आप ऐसे करो, ऐसे ना करो कि डिलीवरी नॉर्मल होगी, ये सब बातें। और आप खुद भी इन 9 मंथ्स के दौरान यही सोचती हैं कि आपको डाइट में क्या लेना है जिससे आपका होने वाला बेबी हेल्दी हो। लेकिन शायद आप और आपकी फैमिली वाले इस बात से अनभिज्ञ होते हैं, ये बात नहीं जानते कि इन 9 महीने से पहले ज़्यादा ध्यान आपको डाइट का उस समय रखना है जब आप कंसीव करने का प्लान कर रही हो। क्योंकि यदि आप उस समय आप अपनी डाइट का या किसी सब बातों का ध्यान रखेंगी तो आने वाले खतरों को, चाहे वो डिलीवरी के बाद हो या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो, उनको किसी भी तरह से रोका जा सकता है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आयुर्वेद में प्री कंसेप्शनल केयर के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। होता क्या है कि जब भी हमारे पास कोई भी कपिल आते हैं तो हम सबसे पहले उनकी काउंसलिंग करते हैं। ऐसे बहुत से कपिल हैं जिनके IVF फेल हुए हैं या फिर जिनके बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं। उनको समझाना या उनकी काउंसलिंग करना हमारे लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है, लेकिन सफलता भी मिलती है। तो सबसे पहले इसमें ये देखा जाता है जैसे कि कोई भी कपिल है उनकी फ़िज़िकल फिटनेस के साथ साथ मेंटली फिटनेस भी देखी जाती है, क्योंकि एक हेल्दी कंसेप्शन के लिए हैप्पीनेस ऑफ माइंड फॉर बोथ द कपिल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी प्रकार की टेंशन या स्ट्रेस का असर स्पर्म या ओवम की क्वालिटी पर पड़ता है। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उनकी मेंटल कंडीशन भी सही होनी चाहिए। दूसरी बात आती है डाइट की। जहाँ तक डाइट का सवाल है तो डाइट ऐसी होनी चाहिए जिससे कि जैसे मेल्स हैं उनकी डाइट ऐसी हो कि जिससे कि स्पर्म की क्वालिटी इम्प्रूव हो। इसके लिए चाहे तो घी का सेवन कर सकते हैं, और यदि मेडिसिन की बात करी जाए तो आयुर्वेदिक औषधियाँ बहुत ही इफेक्टिव हैं, जैसे कि अश्वगंधा है या फिर कौच का बीज। इससे स्पर्म की क्वालिटी पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। और फीमेल्स की डाइट ऐसी होनी चाहिए जिससे कि ओवम की क्वालिटी इम्प्रूव हो। इसके लिए फीमेल्स जो हैं वो विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से रिच डाइट लें और साथ साथ शतावर, चूर्ण है, अशोकारिस्ट आदि का सेवन कर सकती हैं। क्योंकि ये जो प्रेगनेंसी से पहले का यानी कि कंसीव करने का जो पहले की जो डाइट होती है वो आपके लिए और आपके बेबी के पोषण के लिए एक गोल्डन चांस है, मतलब गोल्डन मौका है कि इस समय आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करें जिससे कि आने वाले खतरों को आप रोक सकें। आयुर्वेदिक प्री कंसेप्शनल केयर बॉडी को नवीनीकरण करने की और टॉक्सिन्स को दूर करने की एक बहुत ही अच्छी पद्धति है। इसमें क्या होता है कि पंचकर्म के द्वारा शरीर की शुद्धि करी जाती है, मतलब टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर करा जाता है और जो दोष हैं उनको संतुलित किया जा सकता है, जो प्रकोपित दोष हैं उनको बाहर किया जाता है। जिससे क्या होता है कि पंचकर्म के द्वारा दोनों ही पार्टनर्स की, मेल और फीमेल दोनों की बॉडी को कंसेप्शन के लिए, एक हेल्दी कंसेप्शन हो, इसके लिए तैयार किया जाता है। और जो फैक्टर्स एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी क्वालिटी को और अधिक इम्प्रूव किया जाता है। अब बात करते हैं कि वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं आयुर्वेद की दृष्टि से जिनसे कि एक हेल्दी कंसेप्शन पे असर पड़ता है, मतलब जो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहला आता है ऋतु, मतलब जो भी फीमेल हैं उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होना चाहिए और ओव्यूलेशन प्रॉपर होना चाहिए, और उनको भी खुद इस बात का पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे ओव्यूलेटरी डेज हैं। दूसरी बात आती है सीड, मतलब बीज, यानी कि इस शुक्र एवं आतर्व
इस शुक्र मतलब स्पर्म और आतर्व मतलब ओवम। स्पर्म और ओवम की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यदि स्पर्म की क्वालिटी और ओवम की क्वालिटी अच्छी होगी, यानी कि सीड परफेक्ट होगा, तो उससे आगे मिसकैरेज के चांसेस भी बहुत कम यानी कि ना के बराबर होते हैं। अब जो तीसरा फैक्टर है वो आता है फील्ड, मतलब क्षेत्र यानी कि यूट्रस। एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, एक मेंटली एंड हेल्दी फिट बेबी के लिए यूट्रस का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि यूट्रस में कोई भी इन्फेक्शन होगा, कोई भी एबनॉर्मलिटी होगी या कोई भी पैथोलॉजी होगी, तो उसका असर बेबी की ग्रोथ पर पड़ेगा, क्योंकि बेबी पूरे 9 मंथ्स तक वहीं पर रहता है। अब जो फोर्थ फैक्टर है, जो लास्ट फैक्टर आता है, वो आता है अम्बु। अम्बु मतलब रस एवं रक्त धातु। रस एवं रक्त धातु, इसका भी न्यूट्रिएंट से भरपूर होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इसमें हार्मोन्स प्रॉपर होने चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स आदि, क्योंकि इनके द्वारा ही, अम्बु के द्वारा ही स्पर्म व ओवम का पोषण होता है। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास की पंचकर्म की सुविधा ना हो, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हमारा आयुर्वेद इतना डेवलप्ड है कि इसमें आप और प्रोसेस के द्वारा भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लें और उनकी सलाह के अनुसार आयुर्वेदिक औषधियाँ, अपना लाइफ स्टाइल, डाइट आदि चेंज करें, जिससे कि आप आने वाले किसी भी रिस्क फैक्टर, चाहे वो प्रेगनेंसी हो या फिर आफ्टर डिलीवरी हो, जैसे कि प्रीमेच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट बेबी या बार बार मिसकैरेज होना, बच्चों की इम्यूनिटी वीक होना, उनका बार बार बीमार पड़ना या फिर बार बार मिसकैरेज होना आदि कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। यदि इसके बाद भी आपको कोई समस्या आती है तो आप इसके लिए सीधे मुझसे बात कर सकते हैं या फिर कपिफिट की वेबसाइट पर जाकर अन्य आयुर्वेदाचार्यों से भी संपर्क प्राप्त कर सकते हैं।